अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है वह उड़ रही है। ठीक है, ये देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक भूमि है, यहाँ पे जो है वो हमारा एक जो है वह पतंग जो है वह ये उड़ रहा है। ठीक है, भूमि से एक जो है वह 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो मान चलिए ये जो है वह पतंग जो है वो भूमि से जो है वह ये 60 मीटर की ऊंचाई पे ये जो है वह उड़ रहा है। ये जो है वो हमारा 60 मीटर की ऊंचाई पे ये जो है वो हमारा पतंग जो है वह ये उड़ रहा है। क्लियर। अब देखिए पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब जो ये जो हमारा पतंग है ना, इनको जो है वह हमारा जो है वो एक जो है वो भूमि भूमि ये जो है वो अस्थायी रूप से जो है वो भूमि के एक बिंदु से जो है वो बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो है वो झुकाव जो है वो कितना है, ये जो हमारा ये जो पतंग है ये डोरी से जो है वो यहाँ पे जो है वो इनको बांध दिया गया है। इनका जो है वो झुकाव कितना है, तो 60 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। या मान के कि डोरी में जो है वो कोई ढील ना है, डोरी में जो है वो ढील जो है वो नहीं है। ढील मतलब ये हो गया कि अब जो है वो डोरी जो है वो अब आगे जो है वो नहीं उड़ सकता, यहीं पे जो है वो यहीं तक जो है वो रहेगा। इसमें जो है वो आगे धागा है ये नहीं, तो जो है वो आगे कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ये। तब जाके ये डोरी की जो है वो लंबाई जो है वो हमें ज्ञात करना है। अब जो है वो मान चलिए जो है वो डोरी की लंबाई, यही लंबाई जो है हमें ज्ञात करना है। इनका नाम ए दे दीजिए, बी सी, तो हमें जो है वो ए बी की जो है वो लंबाई ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, ये हमारा लंब दिया हुआ है, तो कर्ण जो है वो हम साइन जो है वो का फॉर्मूला लगा के इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम जो है वो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर, तो हम जो है वो मान लेते हैं माना कि ए बी जो है वो क्या है, तो पतंग की डोरी है। ए बी क्या है बुआ, तो पतंग की डोरी है। और ए सी बराबर ये 60 मीटर दिया हुआ है तथा थीटा जो है वह 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जो है वह चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हम चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे जो है वह साइन 60 वाला फॉर्मूला लगाइए। तो साइन 60 डिग्री लगा देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा ए सी है, ए सी बटा कर्ण जो है वो हमारा ए बी है, ए बी। साइन 60 का मान कितना होता है, तो इनका मान जो है वह √3/2, और हमारा जो है वो ए सी का मान 60 दिया हुआ है, बट्टा में ये ए बी हो जाएगा। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो ये √3 ए बी इज इक्वल टू 60 दूनी के 120 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वह ए बी का मान निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 बट्टा में ये √3। अब जो है वो हम इनका हर का परमेकरण कर देंगे तो √3 बट्टा ये √3। यहाँ पे हमारा ए बी क्या हो जाएगा, 120 √3 बट्टा में ये 3 हो जाएगा, √3 3 3 चौक 12 40 हो जाएगा। तो देयर फॉर ये ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 √3 मीटर हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 40 √3 मीटर हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना आया हुआ, तो लिख देंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई ये 40 √3 मीटर है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बॉय इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे जो है वो खड़ा है। क्लियर। ये देखिए ये जो है वह 1.5 मीटर जो है वह लंबा लड़का जो है वह एक जो है भवन से जो है वो कितना दूरी पे जो है वो ये जो है वह एक लड़का जो है वो 30 मीटर ऊंचे जो है वह एक भवन के जो है वो कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है तब उनकी आंख से भवन के जो है वो शिखर का जो है उन्नयन कोण 30 से जो है वो कितना हो जाता है, तो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर जो है वह कितना दूरी जो है वो चलकर गया है, ये आपको जो है वह बताना है। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वह एक भवन है, क्या है, तो ये भवन है, इनकी जो है वो ऊंचाई हमारा 30 मीटर है। ये जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो बुआ 30 मीटर जो है वह दिया हुआ है। तो इनका जो है वो नाम हम पी दे देते हैं और ये क्यों। तो ये जो है वह भवन जो है वो बनेगा, तो ये जो है वो भूमि पर ही बनेगा ना, तो ये जो है वो भूमि पर। और यहाँ पे जो है 1.5 मीटर का जो है वो लड़का है, ये जो है वो 1.5 मीटर का जो है वो क्या है, तो लड़का है। मान चलिए ए बी जो है वो नाम दे देते हैं, ए बी जो है वो 1.5 मीटर का जो है वो लड़का है। अब वो जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है,
तो यहाँ जो है वो चलना स्टार्ट करता है, वो यहाँ तक जो है वो आता है। ठीक है, जो जो ये जो है वो आगे बढ़ता है, ये जो है वो यहाँ पे जो है वो इनका यहाँ जो है वो भूमि को जो है ये हमारा जो है वो भवन पे जो है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ से जो है वो देखता है, तो इनका जो है वो उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर ये जो है वो मान चलिए ये यहाँ पे आता है तो 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद ये कितना होता है तो 60 डिग्री हो जाता है। क्लियर। तो तब जाके जो है वो क्या कहता है, बताइए कि भवन की ओर जो है वो कितना दूरी जो है वो चल कर गया है, वो जो है वो हमें बताना है। तो चलिए जो है वो हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो मान चलिए इनका जो है वो नाम अगर हम सी दे देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लड़का कितना दूरी जो है वो चला है वो हमें बताना है। क्लियर। अब देखिए वो ये जो है वो 1.5 है, तो यहाँ भी जो है वो कितना होगा, तो ये जो है वो हमारा 1.5 होगा, और यहाँ भी जो है वो 1.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक जो है वो हमारा 1.5, इनका जो है वो नाम हम आर दे देते हैं। तो देखिए यहाँ तक जो है वो 1.5 है, ये पूरे जो है वो 30 है, ये जो है वो 1.5 है, तो ये जो है वो 30 में से घट जाएगा, तो हमारा जो है 28.5 नहीं यहाँ तक होगा ना। तो यहाँ यही सब जो है वो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे और फिर जाकर हम इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जो है वो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि जो है वो पी क्यू जो है वो क्या है तो भवन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। फिगर जो है वो सब समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पी क्यू जो है वो क्या है बुआ तो भवन है। हमने यहाँ पे मान लिया कि पी क्यू जो है वह भवन है, तथा ये पी क्यू बराबर जो है वो कितना दिया हुआ है तो 30 मीटर जो है वह दिया हुआ है। चूंकि ये जो है वह हम जो है वह पी आर का जो है वो दूरी निकाल लेंगे, तो हम जो है वो पी क्यू माइनस ये जो है वह आर क्यू कर देंगे, तभी ना हमें जो है वो पी आर मिलेगा ना। तो पी क्यू जो है वो टोटल कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 30 माइनस ये 1.5, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा जो है वह पी आर जो है वह 28.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पी आर जो है वो कितना होगा तो 28.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है वो हम चलते हैं, चूँकि त्रिभुज ये जो है वह पी सी आर में हम जो है वो देखिए हुआ ये जो है वो हम पी सी आर ये जो है वो हम त्रिभुज में जो है वो चलते हैं, तो हमें जो है वो ये जो है वो मालूम हो गया है कि ना, ये जो है वो दूरी मालूम हो गया, तो हमें जो है वो ये सी आर जो है वो मालूम हो जाएगा है कि ना है। यहाँ पे अगर जो है वो हम टेन साइड जो है वो लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो सी आर जो है वो दूरी मालूम चल जाएगा। जब जो है वो सी आर दूरी जो है वो मालूम चल जाएगा तो हम जो है वो आसानी से जो है वो हम ए सी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जो है वो ये पी ए आर त्रिभुज लेंगे ना, तो ये जो है वो ये हमारा ये आधार ये हो जाएगा, ये जो है वो हमारा लंब हो जाएगा। तो ये इतना दूर मालूम था तो इतना दूर आसानी से निकल जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे टेन साइड जो है वो लगाएंगे, तो टेन साइड बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, तो ये पी आर बटा आधार जो है वो हमारा सी आर हो जाएगा। ये सी आर दे दीजिए। टेन साइड का मान कितना होता है तो टेन साइड का मान हमारा √3 बराबर पी आर का मान जो है वो हमारा निकाले हैं 28.5 और ये बट्टा में ये सी आर, तो देयरफॉर ये सी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है वो इधर हमारा आ जाएगा √3 गुना ये सी आर बराबर ये 28.5, तो सी आर बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 बट्टा में √3 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा सी आर का जो है वो मान निकला है। अभी किसका मान निकला है सी आर का। अब जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः ये जो है वो त्रिभुज पी ए आर में, पुनः त्रिभुज ये जो है वो पी ए आर में। अब जो है वो पी ए आर में जो है वो हम चलते हैं, तो पी ए आर में चलेंगे तो यहाँ पे जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा जो है वो यहाँ पे tan 30 जो है वो हम अप्लाई करेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा पी आर बट्टा में ए आर हो जाएगा, लंब बट्टा आधार होता है, तो ये जो है वो पी आर बट्टा में ये ए आर हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3, ये जो है वो पी आर बट्टा ए आर को क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस ये सी आर। अब ध्यान देना भाई यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो 1/√3 बराबर पी आर का मान जो है वो 28.5 बट्टा ए सी, तो ए सी जो है वो ए सी रहने दीजिए, ए सी का मान ज्ञात करना है सी आर जो है वो हम निकाले 28.5 बट्टा √3,
ये जो है वो 28.5 बटा ये √3। क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/√3 और यहाँ पे ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, ऐसे करिए ना। ये जो है वो हमारा ये जो है वो, चलिए ये जो है वो आप लिखिए देते हैं। ये जो है वो 28.5, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो √3, ये जो है वो √3 AC प्लस ये जो है वो 28.5 हो जाएगा। कितना होगा तो 28.5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना बात, यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिएगा। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है वो √3/1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो इनसे गुना हो जाएगा और ये जो है वो हमारा इनसे गुना हो जाएगा, है कि ना है। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा, ये भाई साहब 1/√3 बराबर, ये जो है वह हमारा ये जो है वो हमारा इनसे गुना होगा। तो ये 28.5 बटा ये √3 इंटू ये √3 AC प्लस ये 28.5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वह √3 जो है वह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये हमारा 1/1 इज इक्वल टू 28.5 बटा ये √3 हमारा AC प्लस ये 28.5 हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल 1/1, ये जो है वो इतना बटा ये इतना बचा है, तो वही हम लिखें क्रॉस गुना कर देंगे। तो ये हमारा √3AC प्लस ये 28.5 इज इक्वल टू ये 28.5 हो जाएगा। हमारा इतना हो जाएगा। ये जो है वो इतना जो है वो हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए वो देखिए, वो यहाँ पे जो है वो थोड़ा कैलकुलेशन में जो है वो ये √3 जो है वो कैंसिल नहीं होगा, ये √3 जो है वो ऊपर में हो जाएगा, ये जो है वो इनके साथ जो है वो गुना हो जाएगा। तो ये हमारा 1/√3 1/√3 और ये जो है वो √3 हो जाएगा। तो ये जब जो है वो हमारा इधर जो है वो गुना हो जाएगा तो √3 जो है वो 3 हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए ये जो है वो हमारा √3AC, देखिए ये जो है वो हमारा इनके साथ में ये जो है वो गुना होगा, ये भाई साहब जो है वो इनके साथ में जो है वो गुना होगा। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये 28.5 को जो है वो हम क्या करेंगे 3 से जो है वो गुना कर देंगे। इनको हम गुना कर देंगे तो ये 85.5, ये भाई साहब इधर आएगा तो माइनस ये 28.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3AC इज इक्वल टू 85.5 में 28.5 जाएगा तो ये 57 बचेगा। यहाँ पे जो है वो AC बराबर कितना हो जाएगा 57 बटा में √3। अब यहाँ पे हम हर का परमीकरण कर देंगे तो ये √3 बटा में ये √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू ये 57 √3 बटा में 3, 19 दिया के 57। तो देयर फोर ये AC बराबर ये 19√3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः लड़का भवन से जो है वो 19√3 मीटर दूरी चल कर गया। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः लड़का जो है वह भवन की और 19√3 मीटर दूरी चल कर गया, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये 6 नंबर बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा
अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।